उतलंगा से जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जो सरोकार करते आप सब बोझला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश भर में लोकसभा चुनाव के तारीख के करी नावे घोषणा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में हुई मतदान। देश भर में लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी गई है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपन दो साथी सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के साथ में पत्रकार वार्ता लेके देश भर के अलग अलग राज्य में लोकसभा चुनाव के तारीख और नामांकन के तिथि के घोषणा करी। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस वार्ता में बताई कि इधर देश में करीब 97 करोड़ मतदाता मन लोकसभा चुनाव में अपन मताधिकार के प्रयोग करी। वहीं देश भर में 543 संसदीय सीट पर मतदान कराया जाही। एमा 7 चरण में मतदान की व्यवस्था करे गए है। पहले चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ समेत दूसरा राज्य मन शामिल करे गए है। वहीं 4 जून के पूरा देश के हर राज्य के लोकसभा चुनाव के बाद और कुछ राज्य की विधानसभा चुनाव के बाद एक साथ मतगणना के दौरान परिणाम घोषित करे जाही। उनका कहना रही से कि चुनाव के घोषणा के संगे संग आज ले आचार संहिता लागू हो गई है। अब एक हर बात कोई भी सरकार जन कल्याणकारी घोषणा या कोई किस्म के लोकार्पण भूमि पूजन नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गिरोधपुरी धाम के करी नावे दौरा। बाबा गुरु घासीदास के संग संग जैत खम के पूजा अर्चना करके लीन हवे आशीर्वाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरु घासीदास बाबा के जन्मभूमि और कर्मभूमि गिरोधपुरी धाम पहुँचीन। यहाँ हेलीपैड में स्थानीय नागरिक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मन उनका आत्मीय स्वागत करीन। ये मौका श्री साय गुरु गद्दी और जैत खाम के पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करीन और प्रदेश के नागरिक मन के खुशहाली और समृद्धि के कामना करीन। मुख्यमंत्री कहन कि बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत मनखे एक समान ऐसे हवे कि ओकर पालन करके ही राज्य सरकार का प्रदेशवासी मन के कल्याण और विकास पर काम करत है। ये मौका में गुरु गद्दी के स्थानीय प्रतिनिधि मन और गुरु घासीदास बाबा के वंशज प्रतिनिधि मन घरो मुख्यमंत्री से भेंट करी। मुख्यमंत्री कहन कि गुरु बाबा घासीदास के आशीर्वाद प्राप्त करके उनला ऐसे लगत है कि अवैया दिन में घरो क्षेत्र के विकास पर उनला नवा किस्म की ताकत मिल गया हवे। यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है और ये परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है गिरोधपुरी। और आज यहाँ पर गिरोधपुरी का दर्शन करने आए हैं। बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर लिए हैं। अभी जैत खम का दर्शन करेंगे और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता 4% बढ़ा के करी नावे घोषणा और 7वां वेतन मान के बकाया राशि के भुगतान घरों करे हुए एक दिन हमें जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लोकसभा चुनाव के घोषणा होने के कुछ घंटा पहले काली घोषणा करीन कि राज्य सरकार के कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता में 4% के बढ़ोतरी करे जाही। अब राज्य सरकार के जम्मू कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता यानी से बढ़ के 46% हो गए है। एक से उमन के तनख्वाह में 2 से 8 हज़ार रुपये तक के बढ़ोतरी हुई ही। संगे संग राज्य सरकार कुछ और बड़े फैसला करे है। एमा की 7वां वेतनमान के एरियर्स के राशि के अंतिम किस्त के भुगतान भी यही महीना जल्दी करे जाही। कर्मचारी मन के समस्या के समाधान पर और संविदा कर्मचारी मन के नियमितीकरण के मांगला पूरा करे पर एक समिति गठित करी गई है, जेमा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निहारिका बारिक ला अध्यक्ष बनाए गए है। संगे संग पंचायत सचिव मन के 55 दिन के हड़ताल ला भी अब वेतन भुगतान पर लागू करे जाही। हड़ताल के बेरा छुट्टी में मान के अर्जित अवकाश में समायोजित करे जाही। उन्हें पत्रकारों के खिलाफ दर्ज करे गए झूठा मुकदमा ला वापिस लेकर के उमला न्याय दिवाए पर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाया जाही। मुख्यमंत्री ने कही कि हर घोषणा से अलग अलग वर्ग के कर्मचारी और नागरिक मंडा लाभ देके प्रयास करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री अपन निवास इलेक्ट्रिक वाहन के रैली ला हर झंडे दिखा के करी नावे रवाना और कई नावे के पर्यावरण के सुरक्षा पर इलेक्ट्रिक वाहन ले चले या गाड़ी मन दे जाई छूट और प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपन रायपुर स्थित निवास से छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रीडा डहार में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल बिजली के गाड़ी मन के रैली ला झंडे दिखा के रवाना करी। ये रैली मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर भगत सिंह चौक, तेली बांधा चौक, VIP चौक और फुंडर होते हुए
ऊर्जा पार्क में संपन्न हुई। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीम की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा ला बढ़ावा देके स्थिति गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू करे हैं। उनकर कहना से कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP सम्मेलन में बताया रही कि भारत पर्यावरण के संरक्षण पर अवैया 2-3 से 4 साल में बिजली की गाड़ी ला बढ़ावा दे पर विशेष अभियान चलावत है। ये लक्ष्य के नाम पंचामृत रखे गए है, जिसमें बिजली के वाहन, पेट्रोल के स्थिति, वैकल्पिक ऊर्जा के खपत और दूसरे प्रकार के पर्यावरण के संरक्षण के उपाय शामिल है। मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में भी बिजली आधारित गाड़ी के खरीदी में अलग अलग तरह से सब्सिडी दे के वाहन चालक मन प्रोत्साहित करे के प्रयास करे जाते। उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक के देश में पेट्रोल के बदले वैकल्पिक ऊर्जा से वाहन चलाए के अभियान ला बढ़ावा दे के जरूरत है। उनकर कहना रही से कि छत्तीसगढ़ में भी अब तक के करीबन 40,000 3 पहिया, 18,000 2 पहिया और करीब 2,000 4 पहिया गाड़ी के संचालन हुआ थे। हवाई दिन में एक विस्तार करे के भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सरगुजा के महामाया हवाई अड्डा ले उड़ान शुरू करे बर मिलिस लाइसेंस। कलेक्टर हकीम की एकल पर्यटन और रोजगार के हुई बढ़ोतरी। सरगुजा जिला के निवासी मन ला आज एक बड़े खुशखबरी को बेरा में मिलिस, जब विमान सेवा के दिल्ली स्थित महानिदेशालय से दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट ला उड़ान सेवा शुरू करे पर लाइसेंस प्राप्त होगी से। इस संबंध में कलेक्टर विलास भास्कर संदीपन बताइन कि बहुत समय से एयरपोर्ट बन के तैयार हो गई से और निरीक्षण के बाद हर तरह की रिपोर्ट भी सामान्य रूप से सही पाई गई से, लेकिन लाइसेंस के इंतजार में अभी तक के यहाँ उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पा रही से। यहाँ के जनता मन लगातार मांग करत रही है कि सरगुजा से भी अब देश के अलग अलग भाग में विमान सेवा शुरू करे जाए, लेकिन आज लाइसेंस मिले के बाद अब विमान सेवा शुरू करे पर प्रक्रिया पूरा करे जा सकत है। बहुत सभी लोगों को, मतलब सरगुजावासी भी जितने भी लोग आए सभी को बहुत बहुत बधाई। बिकॉज आज हम लोगों को महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर सरगुजा को BGCA का लाइसेंस मिल गया। तो पिछले कितने सालों से सभी लोग उसकी जो प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा खत्म होते हुए आज हम लोग को लाइसेंस मिला। तो यहाँ से जैसे भी गवर्नमेंट का प्लानिंग बनेगा, कहाँ से यहाँ से जहाँ जहाँ फ्लाइट जाएगी उसके लिए, और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रायपुर की कनेक्टिविटी है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ की कनेक्टिविटी है आसानी हो जाएगी। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अंबिकापुर, हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, वो सभी जगह पे एयर से कनेक्ट हो जाए। और आप तो जानते हैं कि मेन पार्ट है जो हमारे छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है, बहुत सारे पर्यटकों को भी आसानी हो जाएगी। वो यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती देखी। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सरगुजा के लिए, उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे, बिकॉज उससे हम सभी जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं। कि आप देखिए मेन पार्ट है वो इतना खूबसूरत है, और आउटसाइड जो है आउट ऑफ छत्तीसगढ़ बात में बहुत लोगों को कम, हम उसको एक प्रकार से बढ़ावा भी दे देंगे और लोग आएंगे तो उनकी ठहरने की व्यवस्था, होटल बिजनेस है, उसका टूरिज्म है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, सभी को एकदम बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेंगे। कलेक्टर के कहने से कि अब लाइसेंस मिलने के बाद यहाँ जल्द ही अलग अलग स्थान के विमान सेवा में संचालन करने वाला कंपनी से संपर्क करे जाए, जिकर से सरगुजा के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या दूसर महानगर से विमान सेवा के जरिए संपर्क बढ़ाया जा सके। एक से पर्यटन और रोजगार संबंधी उद्योग ला निश्चित रूप से बढ़ावा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार टोप्पो मोटरसाइकिल में बैठ के अपन क्षेत्र के ऑफिस और बैंक मन के करीन आवे निरीक्षण और दौरा, और लोगन के समस्या सुन के ओकर जरूरत के लीन आवे जानकारी। सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो अपन अलग अलग तरीका से निरीक्षण पर खास तौर से जनता के बीच में चर्चित हो गए हैं। ऐसने अभियान के तहत काली सीतापुर के विधायक कतकुन स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर के गुपचुप तरीका से निरीक्षण करी। ये मौका में विधायक मोटरसाइकिल में सवार होकर खुद अकेला ही अलग अलग दफ्तर के जाके वहाँ के जायजा लीन और आम जनता से खुल मिल के ये बात की जानकारी प्राप्त करीन कि वहाँ सरकारी दफ्तर में लोगों को कौन किस्म की सुविधा दे जाते और कतको किस्म के परेशानी का सामना करना पड़ा थे। सीतापुर के सेंट्रल बैंक में निरीक्षण कार्य पर पहुँचे विधायक मैनेजर से मिलके चर्चा करीन और पूछिन कि वहाँ आम आदमी कैसे अपन जोन भी पेंशन लेना है, सरकारी योजना के लाभ लेना है, ओखर पर कैसे उन्हें सहायता दे जाते। ऐसने पेटला के सहकारी बैंक में भी जाके विधायक वहाँ के हितग्राही, किसान, ग्रामीण मन के बीच में जाके चर्चा करीन
और उनखर से बैंक के सुविधा और कामकाज के बारे में जानकारी दी। बाद में मैनेजर खुदे उनखर तीर में आके पूरा व्यवस्था की जानकारी मिला दी। ऐसने एक स्थानीय स्कूल में जाके भी वहाँ लड़का मन ला पढ़ाइन और लड़का मन से चर्चा करके विधायक जाने के प्रयास करीन कि वहाँ शिक्षक मन की उपस्थिति कतका किस्म से हुआ थे, कक्षा की पढ़ाई में नियमित रूप से हुआ थे या नहीं हुआ थे। संकुल केंद्र में जाके भी विधायक वहाँ के प्रभारी अधिकारी से बात करीन और आसपास के सब स्कूल के बारे में जानकारी लीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मना उन्हें धन्यवाद दी नावे कि इनके अकल हजारों कर्मचारी के परिवार में मिली संतोष। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी मन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलके उनका आभार जताइन है। खबर के स्वास्थ्य मंत्री पिछला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 21 अगस्त से 12 सितंबर तक के हड़ताल करने वाला कर्मचारी मन ला बर्खास्त करके फैसला करे रही से। कांग्रेस सरकार के फैसला ला शून्य घोषित करत स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये पूरा 5000 कर्मचारी मन ला स्वास्थ्य विभाग के सेवा में वापस लेके निर्णय करीन है। संगे संग स्वास्थ्य मंत्री कही है कि बर्खास्त कर्मचारी मन ला उनका नौकरी में दोबारा शामिल करे के बाद उमन के हड़ताल के समय के तनख्वाह भी उमन ला दिवाए जाही। स्वास्थ्य मंत्री के फैसला के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मन स्वागत करीन है और उनकर से मांग करीन है कि जौन 2000 कर्मचारी मन के तनख्वाह हड़ताल के बेरे में रोक दे गए रही से उमन की भी तनख्वाह दिवाए की घोषणा करे जाए। स्वास्थ्य मंत्री कही कि कोई भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रोके जाही और हड़ताल के समय ला छुट्टी मान के उस समय की भी तनख्वाह जल्द ही जारी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। कवर्धा जिला के पंडरिया क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की विधायिका भावना बोहरा तकरीबन 5 करोड़ के विकास कार्य के करीन नावे लोकार्पण और केन के अवैया दिन में विकास कार्य ला करे जाए। कबीरधाम जिला के पंडरिया क्षेत्र के विधायक भावना बोहरा आज अपन क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करीन। ये मौका में उनकर कहने से कि रणवीरपुर गांव में सुरक्षा के दृष्टि से लंबा समय से पुलिस चौकी खोले के मांग करे गई रही से आज पुलिस चौकी के उद्घाटन करके उनला संतोष के अनुभव हुए। इसमें अटल समरसता भवन, महिला मनबर मल्टी यूटिलिटी सेंटर, सिन्हा कलार समाज के सामाजिक भवन और नवनिर्मित आदिवासी समाज के भवन के लोकार्पण घलो करीन। ये मौका में ग्रामीण मन से चर्चा करत विधायक भावना बोहरा कहीन कि उनका जो भी मांग भविष्य में रही ओकरों पर विचार करके समय के साथ में पैसा धनराशि उपलब्ध कराए जाही और लोगों मन के बुनियादी सुविधा के हर चीज ला उपलब्ध कराए के प्रयास करे जाही। आज रणवीरपुर में मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम था और उसके अलावा पुलिस चौकी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। कुछ सीसी रोड्स के भी काम यहाँ पे आज जिनका भूमि पूजन का काम हुआ है। निश्चित ही लगभग 5 करोड़ के आसपास की लगभग लागत से जो कार्य यहाँ पे वो सबको गाँव वासियों को बहुत खुशी है। साथ में हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो बहुत प्रतीक्षित मांगे बहुत दिनों से थी आज उसका भूमि पूजन फाइनली हुआ। मल्टी यूटिलिटी सेंटर की अगर बात करूँ पिछले 5 साल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी ये लगभग 4 करोड़ की लागत से रणवीरपुर और एक राजानवा और 2 जगह ये स्वीकृत हुआ था, बन के भी समय से तैयार हो गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार की व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पे जो समूह वाली बहनें हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था और खुशी है कि आज उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। उनकी व्यवस्था अंदर पूरी हो चुकी है तो उनके काम करने में निश्चित होगी। उनका कहना है कि पहली गाँव जनप्रतिनिधि के स्थानीय इकाई में काम करे के बाद जब विधायक की जिम्मेदारी मिले है तो उनका निश्चित रूप से जिम्मेदारी पूरा क्षेत्र बढ़ावे। अब पूरा पंडरिया के हर परिवार के सदस्य उनका अपन परिवार के सदस्य जैसन है। एक से उन की मांग और समस्या के जिम्मेदारी लेकर के उनका सुविधा के बारे में प्रयास करना उनका सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। लखनपुर में चुनावी घोषणा के पहले विधायक राजेश अग्रवाल तकरीबन 7 लाख के विकास कार्य के करीन आवे भूमि पूजन। आज लोकसभा चुनाव के घोषणा होने के पहले और आचार संहिता लगे के पहले लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में विधायक राजेश अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष सावित्री दिनेश साबू के संग दूसरे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करीब 60 लाख रुपए के निर्माण कार्य के भूमि पूजन करी। मिली जानकारी के मुताबिक लखनपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में मुक्तिधाम परिसर में पुष्प वाटिका पर करीब 9 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 6 में शिव मंदिर परिसर में पुष्प वाटिका उद्यान के विकास पर करीबन 8 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 9 मुक्तिधाम में पुष्प वाटिका के विकास कार्य पर करीबन 3 लाख रुपए घोषित करे गए। से वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पखना तालाब के किनारे
जो निर्माण कार्य होना रही से ओकर पर करीबन 42 लाख रुपया मंजूर करे गए रही से। इस जम्मू कार्य के भूमि पूजन आज स्थानीय जन प्रतिनिधि मन के मौजूदगी में करेगी। ये मौका विधायक राजेश अग्रवाल हकीन कि स्थानीय जनता की जरूरत और मांग के मुताबिक आगे भी विकास कार्य ला जारी रखे जाए। पुष्प वाटिका वो शिव मंदिर मुक्तिधाम, दोनों मुक्तिधामों एवं मेन रोड में 28 दुकानों का आज भूमि पूजन था। निश्चित रूप से वाटिका बनने से हमारे शहर के लोगों को एक आकर्षण का केंद्र रहेगा, घूमने की जगह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमारे आज के प्रमुख सौर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।